ये आकाशवाणी है। अब आप आशुतोष जैन से समाचार सुनिए। सरकार ने विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय करने का फैसला किया है। इनमें इस साल इस्पात की उत्पादन क्षमता बढ़ाकर 30 करोड़ टन करना है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक में एक परिचालन समिति का गठन करने का भी फैसला किया गया, जो भारतीय यात्री विमान के उत्पादन के लिए कार्यक्रम तैयार करेगी। दिल्ली में बिजली से चलने वाले थ्री व्हीलर, टैक्सियों और बसों के लिए एक प्रायोगिक परियोजना तैयार करने की योजना को भी मंजूरी दी गई। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि ये बैठक इस पृष्ठभूमि में हुई जब अप्रैल में औद्योगिक वृद्धि दर 2.3% दर्ज की गई। ये वर्ष 2012-13 में 1.1% थी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 158 उत्पादों को विशेष ध्यान देने वाले उत्पादों की योजना के तहत लाने का फैसला किया है। इनमें इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक, रसायन और औषधि क्षेत्र के उत्पाद शामिल हैं। इस योजना के तहत इन उत्पादों को निर्यात के फ्रेट ऑन बोर्ड मूल्य का 2% का प्रोत्साहन के रूप में मिल सकेगा। ये लाभ इस वर्ष 15 अगस्त से होने वाले निर्यात पर मिलेगा। सरकार ने चीनी पर आयात शुल्क 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, ताकि गन्ना किसानों के 9,000 करोड़ रुपए के बकाये का भुगतान करने में मदद मिल सके। आयात शुल्क बढ़ाने का उद्देश्य चीनी का आयात कम करना और घरेलू बाजार में सुधार लाना है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे कल बिहार के बोधगया में विस्फोट स्थल का दौरा करेंगे। उनके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अधिकारियों के साथ सुरक्षा समीक्षा बैठक करने की संभावना है। गृह मंत्री बैठक में मंदिर परिसर की सुरक्षा के लिए किए गए प्रयासों की जानकारी लेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी और बिहार पुलिस के अधिकारी श्री शिंदे को जांच में हुई प्रगति के बारे में जानकारी देंगे। गृह मंत्री के साथ गृह सचिव अनिल गोस्वामी और अन्य अधिकारी भी जा रहे हैं। श्री शिंदे घायल भिक्षुओं से भी मिलेंगे। पूर्व आईएएस अधिकारी नजीब जंग ने दिल्ली के नए उपराज्यपाल का कार्यभार संभाल लिया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बीडी अहमद ने राजनिवास में एक समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 62 वर्षीय श्री जंग की नियुक्ति श्री तेजेंद्र खन्ना के स्थान पर हुई है। भोपाल पुलिस ने मध्य प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री राघव जी को यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल के मुख्य पुलिस अधीक्षक अंशुमन सिंह ने बताया कि उन्हें भोपाल के कोहेफिजा इलाके से गिरफ्तार किया गया। राघव जी कल से भूमिगत थे। उन्होंने भोपाल की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी भी दी थी। मध्य प्रदेश विधानसभा में भाजपा सरकार के खिलाफ बृहस्पतिवार को अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजय सिंह के अविश्वास प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष ईश्वर दास रोहानी ने चर्चा के लिए स्वीकार कर लिया है। आवास और शहरी विकास निगम हुडको सी और डी ग्रुप के सरकारी कर्मचारियों के लिए नई आवासीय योजनाएं लाएगा। इनके तहत कर्मचारियों को अपने विभाग की मदद से मकान मिल सकेगा। हुडको देश भर में नई टाउनशिप और लेआउट के विकास के लिए एक समन्वित योजना शुरू करने जा रहा है। मिस्र में मुस्लिम ब्रदरहुड के वरिष्ठ नेताओं ने अंतरिम राष्ट्रपति अदली मंसूर द्वारा घोषित चुनाव संबंधी नए कार्यक्रम को नामंजूर कर दिया है। श्री मंसूर ने कल नया संवैधानिक घोषणा पत्र अपनाने के संबंध में एक फरमान जारी किया था। इस दस्तावेज में अगले 2 सप्ताह के भीतर नए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा की बैठक बुलाने और अगले 6 महीने में राष्ट्रपति चुनाव कराने का प्रावधान है। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 115 अंक बढ़कर 19,439 पर बंद हुआ। ये बढ़ोतरी रुपए में कुछ सुधार और वैश्विक बाजारों में वृद्धि के रुख से हुई। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी में 47 अंकों की बढ़त हुई और ये 5,859 हो गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी ने बाजार में बड़े पैमाने पर अटकलों पर लगाम लगाने के लिए करेंसी डेरिवेटिव यानी मुद्रा विनिमय सौदों के नियम सख्त कर दिए हैं। इन सौदों में कारोबारी और निवेशक रुपए और डॉलर सहित विभिन्न मुद्राओं की जोड़ियों के बारे में अग्रिम सौदे करते हैं। नए नियम 11 जुलाई से लागू होंगे। 3 देशों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में क्वींस पार्क ओवल में भारत का मुकाबला श्रीलंका से हो रहा है। भारत को फाइनल में पहुंचने के लिए श्रीलंका को बड़े अंतर से हराकर बोनस अंक हासिल करना होगा। भारत की महिला निशानेबाज लज्जा गोस्वामी ने स्पेन में ISSF विश्व कप टूर्नामेंट में 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में रजत पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।